श्री गणेशाय नमः। शनि प्रदोष कथा शनिवार। गर्ग आचार्य जी ने कहा है, महामते आपने शिव शंकर शंभु को प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। श्री सूतो आज श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि वृंद, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी अर्थात शनि प्रदोष व्रत के विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। प्राचीन काल में पुरातन एक कथा है कि एक निर्धन अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के सांडल्य ऋषि के पास जाकर के बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम जो है अर्थात छोटे बच्चे का नाम है शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात को सुनकर के ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। 18 सहस्राणी ऋषिया सौनकाद्या 88,000 सौनका ऋषि वृंद वहाँ एकत्रित हुए थे। इस प्रकार से जो है तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे, अर्थात उस माता के दोनों बच्चे और स्वयं माता, ये तीनों जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में अर्थात रास्ते में स्वर्ण कलश, सोने का कलश धन से भरपूर मिल गया। उसको लेकर के वह घर आया। प्रसन्ना नाम भोया, प्रसन्न होकर के खुशहाल होकर के बोला, हे माता कि मैं जो है माँ यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। अर्थात उसने अपनी माता जी से प्रसन्न मुद्रा में आकर के बोला कि हे माता, जो यह स्वर्ण कलश है धन से भरा हुआ है, ये मुझे रास्ते में प्राप्त हुआ। माता ने धन देख करके शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुला करके बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः जो है आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती जी का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई को प्रदोष भ्रमण का विचार हुआ। इस प्रकार से वह सभी लोग जो है घूमने के लिए प्रदेश भ्रमण के विचार से निकले। तो उसी समय जो है प्रदोष व्रत का समय भी था। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख जो है शुचिव्रत ने कहा, भैया हम आपसे इससे आगे नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात हम मार्ग में अब यहीं रुक जाते हैं। इतना करते हुए देखा तो उन्हें देख जो है शुचिव्रत ने कहा, श्री सूतो आज श्री सूत जी कहते हैं कि शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें जो है इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहा शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जा करके पहुँच करके कहने लगे कि हे सखियों, इस वन में के समीप ही जो है दूसरा वन है, तुम वहाँ जा कर के देखो, भांति भांति तरह तरह के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार को देख करके मोहित हो गई। इधर राजकुमार भी कामुक दृश्य निहारने लगा। युवती बोली, आप जो है कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है।
मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझे प्रसन्न करने लगे हैं, अर्थात मेरे ऊपर मोहित हो गए हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने जो है मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जा कर के राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे करके कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मपुत्र नाम का राजपुत्र है जो इस समय जो है राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार राजा की बात सुनकर के गंधर्वराज की कन्याओं का विधि पूर्वक जो है विधिव्रत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पा करके राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से जो है अपने शत्रुओं का दमन कर के राज्य का सुख भोगने लगा। जय शिव शंकर भोले पार्वती माता संदेव महाराज की।